सो वेलकम डियर, वी स्टार्ट आवर टुडेस मॉक टेस्ट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड। तो ये फर्स्ट हमने किया था। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अमंगस द कार्बन हैलाइड बॉन्ड, जो हैलाइड है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो करेक्ट ऑर्डर क्या है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड का जो एनर्जी है उसका ऑर्डर क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कम कौन बॉन्ड होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर दीजिए। और काफ़ी डिटेल में आपको मैं करवा चुका हूँ, अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आईयूपैक नेम इसका बताइए। ये भी हम कर चुके हैं, नो डाउट, नो वी हैव एनी कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 3, आईयूपैक नेम ऑफ दिस, इसका भी आईयूपैक नेम आपने बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अलाइलिक। अलाइलिक आई हैव टोल्ड यू, अलाइलिक क्या होता है हमने ये आपको क्लियर करवा दिया है, नो कन्फ्यूज़न। तो ये चारों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, गो थ्रू होइए, इनके फोकस करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ यू कैन गिव आंसर। टेक योर टाइम एंड गिव द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। अब जैसे मैं इनके ऑप्शन बोलूँगा तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आज हमने पूरा इसका चैप्टर कवर करना है। तकरीबन हमारे पास इसके 200 MCQs हैं जो हमने आज ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लेस टाइम है। तो हमने क्रैश कोर्स जो केमिस्ट्री का है वो भी डिज़ाइन किया आपके लिए, वो भी हमने साथ में ही रन करना है। तो चलिए जल्दी इसका आंसर दीजिए। थैंक यू। आगे आता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन। मेथड ऑफ प्रेपरेशन में देखिए कैसे हम इनको बनाते हैं। C7H8 3 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन हीट, ए प्रोडक्ट बनता है। फिर ब्रोमीन आयरन में B बनता है, जिंक HCl में C बनता है, ठीक है ना। तो इसमें जो C फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, व्हाट इज़ डैट, तो ये हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपको, कैसे हम प्रिपेयर करवाते हैं रिएक्शंस देखिए। तो इसमें क्या बनेगा, ऑर्थो ब्रोमोटोलिन मेटा पैरा ब्रोमोटोलिन 3 ब्रोमो 2,6 ट्राई क्लोरोटोलिन। साथ में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्टिंग एनालिन विद। क्लोरोबेंजीन बनानी है एनालिन की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, बहुत आसान है, HCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाई हीटिंग विद क्यूप्रस क्लोराइड। बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज़। और ये रिएक्शंस मैं अराइल हैलाइड की रिएक्शंस में आपको करवा ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर फोकस करें। लुक एट दिस रिएक्शन, विच ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द मेजर मोनोक्लोरिनेशन आइसोमर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं, द मेजर जो मोनो क्लोरिनेशन आइसोमर है, तो कौन सा इसमें क्या बनेगा, इस रिएक्शन में कौन सा आइसोमर बनेगा। चारों ऑप्शन दिए हैं, देख लीजिए। और 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए। इसमें दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A एंड B विद सोडियम मेटल, अगेन A फॉर्म C विद PCl5 बट B एंड C फॉर्म डाई इथाइल ईथर। तो A B C क्या है, तो इनके प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो आपको बताए हुए हैं। तो क्या बनते हैं, ये रिएक्शंस हमने कर ही ली है। तो साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए, बेस्ट मेथड क्या है फ्लोरो इथेन बनाने का, C2H5OH से, इस रिएक्टेंट में C2H5Cl से, C2H6 से। तो कौन सी रिएक्शंस है जो आपको क्लोरो इथेन देती है, बेस्ट मेथड क्या है। और साथ में देखिए क्वेश्चन इसका नंबर 10, नाइट्रोबेंजीन है, ब्रोमीन एंड आयरन से P बन रहा है, स्टेनस HCl से Q बन रहा है। तो PQ दिए हुए हैं, क्या है यहाँ पे, दोनों दिए हैं, करेक्ट मैच देखिए, पढ़ लीजिए इनको अपने आप। और जब मैं इसको रीड आउट करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई होप यू विल एडजस्ट माई सजेशन। करिए इसके ऊपर फोकस एंड गिव द आंसर। साथ में क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ द 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन बनाना है, अच्छा मेथड कौन सा है। यहाँ पे मेथड दिए हुए हैं, 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए।
क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, तो साथ में इसके रिएक्टेंट दिए हुए हैं वो देख लीजिए। क्यूप्रस ब्रोमाइड इसका कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है फाइनल में। दो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 अच्छे से देख लिए हैं, तो साथ में बाकी जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं वो भी आपने रिवाइज कर लिए हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। दो ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिए हैं, लास्ट के जो 2 ऑप्शन है देख लीजिए। ब्रोमोबेंजीन से जहाँ ब्रोमोबेंजीन कैटलिस्ट डिफरेंट है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, जो HBr है रिएक्ट करता है विद CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3 अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन एट रूम टेम्परेचर टू गिव। रूम टेम्परेचर पे एनहाइड्रस कंडीशन चाहिए इसको, तो क्या प्रोडक्ट बना देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और साथ में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये एक रिएक्टेंट दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इस रिएक्शन से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ नॉन ऑफ अबव। ये इन्वर्जन रिटेंशन क्या चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आती हैं, तो बताइए। ये रिएक्शंस हमने की हुई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फ्लोरोबेंजीन C2H5F कैन बी सिंथेसाइज इन लैब बाय हीटिंग फिनॉल विद हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड पोटाशियम फ्लोराइड फ्रॉम एनालिन बाय डाइजोटाइजेशन फॉलोड बाय हीटिंग विद डाइजोनियम साल्ट विद HbF4 by direct fluorination of benzene with fluorine gas by reacting bromobenzene with sodium fluoride। तो बताइए इसका आंसर। साथ में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड कन्फिग्रेशन आइसोमर ऑफ द ब्रोमो कंपाउंड एंड दिया C5H9Br फाउंड बाय एडिशन ऑफ HBr to 2-pentyne रिस्पेक्टिवली। क्या है इसमें, तो इसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड कन्फिग्रेशनल आइसोमर कितने बनेंगे कैलकुलेट करने, 1 and 2, 2 and 4, 4 and 2, 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए साथ में, और 16 से लेकर आपको 20 तक दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस। 16 के ऊपर पहले फोकस करिए। जो इथिलीन है ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन क्या देती है। इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन क्लोरो डाइहिड्रिन CH4 C2H6। 17 फॉर रिएक्शन इथाइल अल्कोहल HX से C2H5 इथाइल हैलाइड बन रहे हैं, तो इस ऑर्डर क्या है इस रिएक्टिविटी का, किस एसिड से अच्छे से ये रिएक्शन करता है, यानी हैलाइड से। बताइए चारों ऑप्शन। 18 देख लीजिए। CH3 CH2 CH साइड चेन Cl CH3 ये बनता है बाय क्लोरीनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटीन विल बी। मीजोफॉर्म होगा, रेसमिक होगा, डी होगा या एल होगा। क्लोरोबेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड कमर्शली बाय, बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड रीजन, रैशिंग प्रोसेस, वुड्स फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई बाई प्रोडक्ट क्या है इसमें, रिएक्शन देख लीजिए। दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन, डाई ब्रोमोबेंजीन। और क्वेश्चन नंबर 15, 16 से लेके रीड कर लीजिए साथ में। थैंक यू सो मच। और बाकी इसके 2 ऑप्शन देख लीजिए, पैरा और ट्राई ब्रोमो, क्या बनता है इससे। 21 देख लीजिए यहाँ, रिएक्शन ऑफ द टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड गिव द प्रीडोमिनेंटली, क्या देती है। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलिन, बेंजाइल क्लोराइड, मेटा क्लोरोटोलिन, बेंजाइल क्लोराइड। 22 देख लीजिए। अलाइलिक हैलोजन सब्स्टिट्यूशन कैन बी डन विद हैलोजन एट रूम टेम्परेचर, NBS इन सनलाइट, सल्फोनाइल क्लोराइड इन सनलाइट, ऑल ऑफ अबव। 23 देख लीजिए, इसमें प्रोडक्ट बताना है रिएक्शन में। साइक्लोपेंटीन है, क्लोरीन से क्या बन रहा है इसका। और साथ में देख लीजिए 24 में आपसे क्या पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y। इस रिएक्शन से क्या बनेंगे, आपकी सही ऑब्जर्वेशन क्या होगी इससे। रिएक्शन देख लीजिए। ये भी एक साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है और इसमें 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं D, और इसको क्लोरीन से रिप्लेस कराना है, तो इसमें X एंड Y क्या बनेगा। और आई होप आपने 22 और 23 देख लिए हैं। नो यू आर फोकसिंग 24 देख लीजिए।
साथ में 25 है बेंजाइल क्लोराइड C6H5CS2Cl कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टॉल्यूइन बाय क्लोरीनेशन विद। बहुत अच्छा रिएक्शन है, करवा चुका हूँ कल। HOCl से SOCl2 क्लोरीन NaOCl। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। हमने 25 तक कर लिए। थैंक यू। नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा है सारा। इसमें दिया हुआ है विच इज़ फाइनली प्रोड्यूस व्हेन एसिटालीन रिएक्ट विद HCl। 27 preparation of alkyl halide in lab is least preferred by halide exchange, direct halogenation of alkane, treatment of alcohol, addition of hydrogen halide in to alkene। 28 देख लीजिए, ये रिएक्शन है, इसमें एक्स क्या बन रहा है, और 29 में रिएक्शन दी हुई है आपको। देखिए रिएक्शन ध्यान से फोकस करिए इसके ऊपर। जो किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, बताइए। और 30 देखिए, अल्काइल हलाइड कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अल्केन और अल्कीन बाय रिएक्शन विद। बहुत अच्छा है, करवा चुका हूँ। 31 व्हेन टॉल्यूइन रिएक्ट विद क्लोरीन एट लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3, द प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओनली ऑर्थो, क्लोरोटोलिन मेटा, ओनली पैरा, ओनली मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा। बताइए, फोकस करिए इन क्वेश्चंस के ऊपर। 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। साथ में 32 व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द प्रोपीन एट 400 डिग्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड, PBC, अलाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। बताइए क्या बनता है इसमें। फास्ट थोड़ा मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमने आज ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी कवर करना है और टाइमली कवर करना है। थैंक यू। 33 देखिए, सिंथेसिस ऑफ द अल्काइल फ्लोराइड इज द बेस्ट अकम्पनीड बाय हीटिंग एन अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड सच एज सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, Sp फ्लोराइड। तो रिएक्शन क्या है, बहुत अच्छा है रिएक्शन, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा उठाया हुआ है। आंसर दीजिए जल्दी से। और साथ में ये रिएक्शन दिखे, इसमें एक्स क्या बन रहा है, जल्दी से। 34 के ऊपर वो 33 सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं करवा चुका हूँ आपको। आपका विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। तो 34 देख लीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूटेड ये है, बेंजीन का प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, HBr से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, एक्स क्या बनेगा। 3 ऑप्शन आपको दिखा दिए। नेक्स्ट भी मूव ऑन ऑप्शन नंबर 4 देखिए। और साथ में 35 से 36, 37 तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। 35 में है अल्काइल जो ब्रोमाइड है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, रिएक्शंस दी हुई हैं, बताइए इथाइल ब्रोमाइड कौन बनाएगा। और 36 देख लीजिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। विच हेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव द बेटर यील्ड ऑफ अबव प्रोडक्ट। सबसे अच्छी यील्ड कौन देगा यहाँ, क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में, नो सच प्रेफरेंस, बोथ, वेरी पुअर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका कारण भी बता चुका हूँ मैं। 37 में देखिए, मेजर प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शंस का। जो फॉलोइंग रिएक्शन दिए हैं इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है आपने। और 38 भी देख लीजिए साथ में। आई होप आपने 35 देख लिया है। 38 देखिए, प्रेडिक्ट द करेक्ट स्टीरोआइसोमरिक प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। स्टीरोआइसोमर बताना है इसका, डी फॉर्म है, एल फॉर्म है, रेसमिक मिक्सचर है या मीज़ो। ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल। एक बार फिर से देख लीजिए इन क्वेश्चंस को। 35, 36, 37,
साथ में ये पुराने क्वेश्चन भी हैं साथ में, ईजिली क्लियर टू यू। 38, 39 एंड 40। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कैन बी obtained बाय एडिशन ऑफ HBr। HBr को किसके साथ ऐड करोगे तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। 3 ऑप्शन दिए हैं, जहाँ बी एंड सी, जिन्हें दोनों में हो सकता है, जहाँ कोई एक है। 40 देखिए, रिएक्शन ईजिली क्लियर टू यू। इसमें आपने बताया है only one आइसोमर ऑफ बाई इज़ फाउंड, हेंस एक्स क्या है, एक ही आइसोमर बनता है तो एक्स क्या होगा इसमें, ऑर्थो, पैरा, मेटा, नॉन ऑफ दीज। बताइए, बेंजाइल क्लोराइड दिया हुआ ये, तो आइसोमर जो बन रहा है कौन सा बनेगा, एक ही आइसोमर कह रहा है होता है बाई का, तो एक्स क्या है ये। वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 40। नो वी मूव ऑन 41। 41 देखिए ध्यान से, इसमें दिया हुआ है इथाइल जो अल्कोहल है रिएक्ट करता है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 या SOCl इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या देता है, बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। 42 देखिए, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बताना है। 43 में जो इथाइल ब्रोमाइड है इज़ इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इथाइल ब्रोमाइड इंडस्ट्रियली किससे बनता है ये बताना है। इसमें इथाइल अल्कोहल HBr, इथेनॉल ब्रोमीन, अल्कोहल HBr, नॉन ऑफ दीज। 44 में प्रोपीन इज 3 HBr इन प्रेजेंस ऑफ परमाइड, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 3 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, नॉन ऑफ दीज। तो देख लीजिए इन क्वेश्चन को। इसके साथ हमने जो इसका टारगेट कवर कर लिया रिएक्शंस का, प्रेपरेशन वाला जो कंपाउंड कैसे बनते हैं, हेलोकेन, हेलोरीन पढ़ लिया। आगे हमारे जो MCQs हैं जे विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 3 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने कायरल देखा होगा, CVA नॉन ऑफ दिस। साथ में आ जाइए 46 के ऊपर, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी ऑफ मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मिथाइल आयोडाइड इन SN2 रिएक्शन करवाया है बहुत डिटेल में। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ये भी बताना आपने, तो देखिए ज़रा इनको पढ़िए। 47 के 2 ऑप्शन दिखा दिए हैं। ये तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, अगर आपको कायरल क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल का अगर आपको दिमाग में फंडा है बताइए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये 45 सभी का सही है। 47 पे आ जाइए, 2 ऑप्शन दिखा चुका हूँ, SM2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, और साथ में बाकी के 2 ऑप्शन भी देख लीजिए। और 48 के ऊपर भी आ जाइए साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया गिव मेटा एनिसिडाइन, कौन देता है। अरेंज करिए फॉलोइंग, ये जहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, हेलो अल्केन्स दिए हुए हैं 4, सीधा बता दूं, एंड ऑर्डर बताना है इसने SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन कौन देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बहुत डिटेल में करवाया था। अभी आपकी बारी है परफॉर्मेंस देने की, बताना है आपने कैसे इसको कैप्चर किया आपने, हिंड्रेंस, स्टीरिक इफेक्ट सब करवा चुका हूँ। ऐसे तुक्के नहीं लगाने, आपको हिंट साथ में दे रहा हूँ। टर्शरी एल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, बहुत आसान है, इसके साथ ही मिलता है क्वेश्चन। रिएक्शन ऑफ 4 ब्रोमो बेंजाइल क्लोराइड टू NaCN इन इथेनॉल क्या बनाती है, ये भी देख लीजिए। और साथ में रिएक्शन जो दी हुई है यहाँ पे, इसको क्या कहोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन 2 SN1 SN2 एलिमिनेशन 1। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 48 से 52 तक, ये स्टूडेंट्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैंने पूरा अपना जोर लगाया है आपको समझाने के लिए, पूरा चैप्टर आपने देखा है, और उम्मीद करता हूँ आपने टेस्ट से पहले रिवाइज़ भी किया था। चलिए आ जाते हैं अभी 53 के ऊपर और 54 के ऊपर। 53 देखिए, इसमें दिया हुआ है
एन अननोन अल्काइल हैलाइड ए रिएक्ट करता है विद अल्कोहलिक KOH और देता है आपको हाइड्रोकार्बन C4H8। मेजर प्रोडक्ट है। ओजोनोलाइसिस अगर इसकी करें अफोर्ड करता है 1 मोल ऑफ प्रोपेन एल्डिहाइड बनता है एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सुजेस्ट करिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैज़ करेक्ट स्ट्रक्चर अबव अलाइल हैलाइड। इस रिएक्शन से मिलने वाला कौन सा कंपाउंड है जो फिट बैठता है? ए अल्काइल हैलाइड। तो 54 भी देखना है, रिएक्शन में आपने ए बी बता देने हैं। जल्दी से विद इन सेकेंड आंसर दीजिए इनका। और ये भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन बेस है, मैं आपको करवा चुका हूँ। 54 को जल्दी पढ़िए स्टूडेंट्स। वी हैव ट्यूटोरियल गेटिंग लॉन्गर। 20 मिनट का ट्यूटोरियल हो चुका है अभी तक और हमने अभी तक 54 तक ही कवर किए हैं। और आ जाइए जल्दी से 55 क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट पढ़िए, आइडेंटिफाई करिए सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन एंड कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन सेट। तो इसमें आपने एक्स एंड वाई कैटलिस्ट देने हैं, इस रिएक्शन के क्या बनते हैं। रिएक्शन देखिए 55 की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक्स और वाई क्या आएगा पढ़िए। रिएक्शंस पता ही है आपको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर ये एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है बताइए जल्दी। एक्स एंड वाई कैटलिस्ट क्या होंगे। और साथ में 56 के ऊपर आ जाइए। कंपाउंड है जिसके पास 2 OH ग्रुप है, ठीक है, एंड अटैच टू द 1 कार्बन एटम इज़ अनस्टेबल बट 1 ऑफ फॉलोइंग इज स्टेबल। तो कौन सा स्टेबल होगा इसमें बताइए कंपाउंड। एंड 57 भी देखिए साथ में। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद एक्वस NaOH। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देता है? एक्वस NaOH से। और 58 रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड दिए हुए हैं चारों, देख लीजिए डिक्रीज़ कैसे करती है। और पढ़िए जल्दी से। 55 के ऑप्शन आप देख लीजिए दोबारा, 56, 57 एंड 58। टेक योर टाइम। फिफ्टी 58 पर आ जाइए। 59 SN1 रिएक्शन है तो रेसेमाइजेशन बनती है, क्यों? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, रिटेंशन, A एंड B, नाइदर A नॉर A एंड B। बहुत आसान है, अब आपके लिए आसान हो गया होगा ये क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। 60 में देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। रिएक्शन कौन सी गलत बताइए। A भी देख लीजिए ये सही है गलत है। 2 ऑप्शन आपने पढ़ लिए, जल्दी से देखिए। और इसके बाद आ जाइए इसके ऑप्शन जो 2 बचते हैं। C ऑप्शन दिया, D में दिया है नॉन ऑफ दीज। 61 पे आ जाइए। रिएक्शन दी हुई है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रही है, एक बाहर आई है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अबव रिएक्शन क्या है, कैसे चेंज होता है? ये न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है A, ये B न्यूक्लियोफाइल है, ये C है, ये D है। तो कैसे ऑर्डर चेंज होता है? उसके बाद 62 पे आ जाना है। रिएक्शन देखिए इसमें, तो X क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इस प्रोडक्ट का जो बनेगा। 61 और 62 पढ़िए ज़रा जल्दी से। ये एक रिएक्शन हो रही है, इससे एक्स प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, समझा गया। तो आपने बताना है आपको जो एक्स बन रहा है प्रोडक्ट, उसका यहाँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा। फ्री रेडिकल बन रहा है ये। और 63 भी देख लीजिए साथ में। फिर प्रोडक्ट जो है 1 ऐसे बन रहा है, C2H5Br पीछे जाने से ये बन रहा है, आगे जाने से ये बन रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट 1 जो है एलिमिनेशन रिएक्शन से आता है, प्रोडक्ट 2 जो है सब्स्टिट्यूशन से आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोडक्ट 1 इज़ C2H4 और 2 का फार्मूला C2H6O एंड प्रोडक्ट 1 इज़ आइसोमर ऑफ डाइथाइल ईथर वाइल प्रोडक्ट 2 इज़ डिहाइड्रेटेड कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट 1। ये रिएक्शन आपने देखी होगी शायद। और साथ में 64 भी देखिए। रिएक्टिविटी ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमोपेंटीन 2 ब्रोमोपेंटेन नंबर 3 SN2 रिएक्शन का क्या है। ये आपके 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें आपने SN2 रिएक्शन देखनी है।
कैसे उसका ऑर्डर वेरी करता है। SN2 का आपको मैं बता ही चुका हूँ कैसे फिल होती है जी। और 65 भी देख लीजिए। आइडेंटिफाई करिए जेड प्रोडक्ट, इनमें रिएक्शन देख लीजिए, इसमें जेड क्या होगा। 63, 64, 65 पढ़िए और आंसर दीजिए। टेक योर टाइम। साथ में जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं उनको भी नज़र लगा लीजिए, ज़रा पढ़ लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं। 66 से ऊपर यहाँ दिया हुआ है अल्काइल हलाइड रिएक्ट करता है विद डाई अल्काइल कॉपर। क्या देता है? अल्कीन अल्काइल कॉपर हलाइड, अल्केन अल्केनाइल हलाइड। 67 पढ़िए, पढ़ के बता देता हूँ। कंपाउंड ए है, उसका फार्मूला है C3H6 क्लोरीन, ठीक है। रिएक्शन करता है विद अल्कली और देता है बी। फार्मूला जो इसका है C3H6O और सी जिसका फार्मूला है C3H4। सो बी की जब ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपको प्रोडक्ट देता है जिसका फार्मूला है C3H6O2। सी को डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं मर्करी आयन में तो डी देता है जिसका फार्मूला C3H6O विद विच ब्रोमीन एंड NOH गेव द सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड फार्मूला C2H4O2। सो ए क्या होगा? पढ़िए दिमाग से, इसको रिएक्शन बनाइए अपनी कॉपी पे, इमेजिनरी रिएक्शन, और आंसर दीजिए। ऐसे पजलिंग टाइप आ सकते हैं आपको, इनको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बता देते हैं कितना आपको कंसेप्ट आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट? अलाइल क्लोराइड इज़ मोर रिएक्टिव देन विनाइल। विनाइल क्लोराइड इज़ रिएक्टिव एज अलाइल। विनाइल क्लोराइड इज़ मोर रिएक्टिव देन अलाइल। बोथ आर लेस रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। 69 एलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन अल्काइल हैलाइड क्या है? 70 CMG बॉन्ड ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या है? आयनिक है, नॉन पोलर है, पोलर है। बहुत आसान है और जो सीधी लाइन NCERT की है, इसको याद कर लीजिएगा। SN1 रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन, स्मॉल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच टू हैलोजन, नन ऑफ above. An alkyl iodide on standing darkness due to hydrolysis, conversion into ether, liberation of iodine, formation of alkane. अंधेरे में इसको रखेंगे तो क्या होगा? डार्क हो जाता है ना, ये इसका सोल्यूशन क्यों हो जाता है डार्क? और सॉरी, ऐसा पड़े रहने से जो थोड़ा डार्क कलर ले लेता है, ये पूछा गया है। और 73 देखिए, फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी हुई हैं, इसमें सी प्रोडक्ट बताना है, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपेनॉल 1 2 प्रोपेनॉल। 74 मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर एसीटेट तो क्या देता है? एसिटिक एसिड, मिथाइल एसीटेट, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटेनल्डिहाइड। आ जाइए आगे 75 के ऊपर रिएक्शन देखिए, प्रोडक्ट क्या है? अल्कीन, अल्केनॉल, अल्काइन, अल्काइल अमाइन। तो पढ़िए क्वेश्चंस द्वारा एक बार। 70 ग्रिग्नार्ड रीजन में बॉन्ड क्या ऑर्डर क्या है? 71 69 भी देख लीजिए, 72 3 4 5। जल्दी से करिए कवर। थैंक यू। आ जाइए आगे 76 के ऊपर। फॉर गिवन अल्काइल ग्रुप डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या ऑर्डर है? इन द रिएक्शन दी हुई है, प्रोडक्ट क्या है? 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपीन, नन ऑफ दीज। आगे देखिए, विच रिएजेंट इज यूजफुल इन इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन चेन ऑफ अल्काइल हैलाइड? HCN, KCN, NH4CN, सिल्वर साइनाइड। आइडेंटिफाई करिए इसमें जेड प्रोडक्ट, रिएक्शन में जेड प्रोडक्ट क्या है? और 80 पे आ जाइए, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ इथाइल क्लोराइड
क्या देगा? डाईइथाइलमाइन, इथेन, टेट्रा इथाइलमोनियम क्लोराइड, मिथाइल अमाइन। बताइए। 81 mixture of two organic compound was treated with sodium metal in ether solution. Isobutane was obtained as product. The two chlorine compound are क्या है? मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। देखिए और 82 पे आ जाइए। रिएक्शन दी हुई हैं, इनमें से आपने बतानी है SN2 रिएक्शन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करवाया हुआ आपको एग्जाम्पल भी। 80, 81, 82। तो स्टूडेंट्स फिर से वही इशू हो रहा है, 30 मिनट का वीडियो हो गया, अभी तक हमारे 100 क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए। तो वीडियो में भी 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा। चलो देखते हैं आगे। 83 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अच्छी कौन देता है इनमें? 81, 82, 83 देख लीजिए, साथ में पुराने क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 84 पे आइए। When the ethyl iodide and N-propyl iodide are allowed to react with sodium metal in ether, number of alkane that could be produced. कितने alkane बनेंगे? Only 1, 2 alkane, 3 alkane, 4 alkane. Isopropyl chloride undergo hydrolysis by SN1, SN2, SN12, neither SN1, SN2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है? अरेंज द फॉलोइंग हलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? करवा चुका हूँ रिएक्शन, ये क्या इसका कारण है अब बोलूँगा नहीं मैं, आपको आंसर देना पड़ेगा इसका, क्योंकि हमने कर लिया ये। और 88 पे आ जाइए। अराइल हलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कारण क्या है? लेस स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा कारण है जिस वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अराइल नहीं देते, अल्काइल दे देते हैं? 89 विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग would undergo the hydrolysis most readily in aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxyl derivative। बताइए कौन सा होगा? कौन सा डेरिवेटिव है जो हाइड्रोलाइसिस जल्दी से करवाएगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में? किसकी सबसे जल्दी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी? चारों पढ़िए ध्यान से और बाकी भी देखिए ये ऑप्शंस। 90 आ जाइए। कौन सी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? 91 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट इज एन ईथर। किस में ईथर बनता है? 90 में आपने हमें बताना है फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सी है, और 91 में बताना है किस रिएक्शन में ईथर बनता है। बताइए जल्दी से। आ जाइए 92 के ऊपर। अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर के ऊपर आपने बताना है। और 93 कंपाउंड जो बनते हैं यहाँ पे रेसमिक प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन विद KOH। कौन बनाता है? कौन सा कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर देता है जब KOH के साथ रिएक्शन होती है? और क्लोरोबेंजीन ऑन हीटिंग विद NOH 300 डिग्री पे अंडर प्रेशर क्या देता है? फिनोल, बेंजाइल एल्डिहाइड, क्लोरोफिनोल, नन ऑफ दीज। और 95 के ऊपर आइए। इथाइल जो सॉरी क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटेड विद NOH 300 डिग्री पे फिनोल देती है, बट इसकी जो जील्ड पुअर है बिकॉज ऑफ द साइड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग। साइड रिएक्शन क्या दे देती है जिस वजह से इसकी जील्ड कम है? C6H5
ONA, C6H5O CS3, C6H5O, C6H5, none of these. 96 विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन SN1, कौन देता है? बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोरोबेंजीन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही रिएक्शन देता है, SN1 ही देता है। देखिए 92, 93, 94, 95, 96, फोकस करिए इनके ऊपर। 96 तक मैंने पढ़ दिए हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स आज वही इशू है, तो हम इसको पार्ट में ही कवर करेंगे। तो जल्द ही आपको सेकंड पार्ट इसका कल ही प्रोवाइड करवा दूंगा टेस्ट का, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल जा रहा है, क्योंकि इसको रीड भी करना है, आपको समझाना भी है कैसे आपने सॉल्व करना है। तो अभी तक काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है, तो हम आज 100 तक ही यहाँ इसको ख़त्म कर देते हैं। पार्ट 2 के लिए कंटिन्यू रहिए कल तक। तो देखिए 97, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ऑक्सीडेशन गिव बेंजोइक एसिड? क्लोरोफिनोल, क्लोरोटोलिन, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड। बताइए। 99 एंड 100 देख लीजिए। इसमें आपने प्रोडक्ट बताना है, तो इसमें आपने रिएजेंट बताना है इस रिएक्शन का क्या है। 94 से लेके 100 तक नज़र आ रहे हैं आपको, और यहाँ आपके पास 85, 88 से लेके 91 तक नज़र आ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग विद इशू ऑफ द लेंथी ट्यूटोरियल। तो हम आज इसको इस पार्ट में कर रहे हैं, कल हम कवर कर देंगे। साथ में ही आपको कल अल्कोहल फिनोल ईथर वाला भी चैप्टर ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा वीडियो रहा आज का, काफ़ी यूज़फुल क्वेश्चन थे, काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा उस ट्यूटोरियल का, हेलोल्केन हेलोरीन वाला। तो बाकी जो इसका बचता है हम कल कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।